नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब की सिटी। दिल्ली में इस समय धार्मिक तनाव चरम पर है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने एक दलित हिंदू युवक की होली के दिन मॉब लिंचिंग की। इस लिंचिंग में 26 वर्षीय तरुण कुमार की हत्या कर दी गई। लेकिन लिंचिंग की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक छोटी सी बात के लिए दलित युवक को इस्लामिक भीड़ ने अपना शिकार बना दिया। इस घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई, जो देखते ही देखते गंभीर हिंसा में बदल गया। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 4 मार्च को होली के जश्न के दौरान तरुण कुमार की 11 वर्षीय रिश्तेदार लड़की अपने घर की छत पर पानी के गुब्बारे से खेल रही थी। उसने वो गुब्बारा गली में एक बुर्के वाली महिला के ऊपर फेंक दिया या वो गिर गया। बुर्के वाली महिला द्वारा उस गुब्बारे के गिरने के बाद उसने अपमान महसूस किया और देखते ही देखते दोनों परिवारों के बीच वहां पर कहासुनी शुरू हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिवार के अनुसार उस समय तरुण कुमार घर पर नहीं थे। वे होली के मौके पर एक पार्टी के लिए बाहर गए हुए थे। जब झगड़ा बढ़ा और परिवार को लगा कि स्थिति बिगड़ रही है, तो उन्होंने तरुण को फोन कर घर बुलाया और बताया कि परिवार पर हमला हो रहा है। जैसे ही तरुण मौके पर पहुंचे, वहां मौजूद 15 से 20 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। परिवार का आरोप है कि हमलावरों के हाथों में लोहे की रॉड, ईंटें, पत्थर और लाठियां थी। परिजनों के मुताबिक भीड़ ने तरुण को घेर कर बुरी तरह पीटा। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। तरुण कुमार डिजिटल मार्केटिंग का छात्र बताया गया है और परिवार का कहना है कि वे अपने भविष्य को लेकर काफी मेहनत कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहा था। तरुण के परिवार का आरोप है कि यह हमला अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित था। उनका कहना है कि हमलावरों ने पहले से तैयारी कर रखी थी और तरुण को निशाना बनाया गया। तरुण के पिता मेमराज ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और फांसी देने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की तरह यहां पर बुलडोजर लागू होना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि तरुण कुमार के मामले में दिल्ली एमसीडी ने एक्शन लिया है, जिसमें आरोपियों के घर को गिरा दिया गया है। शुरुआती कार्रवाई में सबसे पहले आपको बता दें कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। अब इस मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि परिवार का दावा है कि हमले में शामिल कई आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस उन्हें पकड़ने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घर पर हमला कर दिया और कई वाहनों में आग लगा दी। इसके अलावा कुछ जगहों पर सड़कें भी जाम कर दी गई। तरुण के परिवार और उनके समर्थकों ने उत्तम नगर थाना के बाहर धरना दिया और न्याय की मांग की। इस विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्य भी शामिल हुए। इन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़कों को ब्लॉक कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बुलडोजर न्याय की मांग की। वहीं इस पर निहारिका भट्ट एडिशनल डीसी ने कहा है कि मामले में 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और निष्पक्ष जांच की जा रही है। बता देना चाहती हूँ कि पहली रात को ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। पहली रात को ही 5 अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। उसके बाद से हम ये लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट भी देख रहे हैं और साथ में हमने 2 अरेस्टिंग और कर दी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस केस में 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस समय यहाँ पे दिल्ली पुलिस का बहुत पुख्ता डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल की RAF भी डिप्लॉय करी गई है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसरान से लेकर जूनियर्स तक बहुत ज्यादा फोर्स का आज डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो इस समय स्थिति शांतिपूर्वक है। मैं यही आश्वासन दे सकती हूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरे वैधानिक तरीके से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसा मैंने बताया, इसमें 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया। इसके अलावा पुलिस ने ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी शुरू की ताकि किसी भी तरह की नई हिंसा को रोका जा सके। विरोध में शामिल लोगों की सटीक संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। कई लोगों ने इसे कानून व्यवस्था और सामाजिक तनाव से जोड़कर देखा, जबकि कुछ लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक समाज में भीड़ तंत्र का सहारा लिया जाएगा, या ये भी समझना होगा कि ये एक दलित हिंदू व्यक्ति है जिसकी हत्या इस्लामिक भीड़ ने की है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कहाँ गई वो दलित हितैषी पार्टियां जो जाति के नाम पर सवर्णों को निशाना बनाती है, लेकिन जब बात मुस्लिम द्वारा दलित की हत्या की होती है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। हम साफ शब्दों में इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि अगर आप दलित हितैषी है तो हर उस अपराध पर अपनी बात रखें जिसमें किसी बेगुनाह की हत्या हो रही है। लेकिन अगर आप हत्या करने वालों का धर्म और जाति देखकर सेलेक्टिव एजेंडा चलाओगे तो ये देश को सीधे तौर पर तोड़ने वाली बात होगी। आज तरुण के समर्थन में सवर्ण सड़कों पर है।
ये दिखाता है कि जाति में बढ़ता समाज आज भी खुद को हिंदू के तौर पर देखता है। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि मुस्लिम समाज में इतनी असहिष्णुता आई कहां से? होली के दिन एक गुब्बारा लगने पर आप हत्या करोगे? कैसे अन्य धर्म के लोग आपके साथ समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे? खामनेई के लिए सड़कों पर उतरने वाला मुस्लिम समाज तरुण के लिए सड़कों पर क्यों नहीं है? ये सवाल वाजिब है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।